मेरे पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार जी, मेरे ओर से और मेरी तमाम पार्टी की ओर से बहुत 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 बधाई देना चाहता हूं। और हमें बहुत खुशी है, जैसे हम सभी लोग यहाँ पर अभी अपनी खुशी व्यक्त कर रहे थे। मुझे भी आपको कई वर्षों से जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आपको अलग अलग पदों पर अलग अलग परिस्थितियों में आपके साथ संवाद करने का और आपके साथ बातचीत करने का और काम करने का भी मौका मिला है। अभी बहुत सारे लोगों ने सभी बातें कही है, इसलिए उसको दोबारा दोहराना कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन ये हमारे भारत के लोकतंत्र की शक्ति है कि जिसके माध्यम से आप इस सर्वोच्च पद पर आकर बैठे हैं और एक सामान्य व्यक्ति भी आपकी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। ये मैं समझता हूं कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल होगा, जिसको सही तरह से आपने जो ये पद को ग्रहण किया है, आप उसका कार्य के माध्यम से उसको सिद्ध करेंगे कि ये गरिमा को भी उसी तरह बरकरार बनाई जा सकती है। संक्षिप्त में मैं इतना ही कहूँगा कि सदन अच्छे से चले, ये सबकी मंशा है, इधर वालों की और शायद हम बीच वालों की भी। और बीच वालों की इसलिए कहता हूं कि कई बार हम भी देखते हैं, मैं इसलिए ये नहीं कह रहा हूं कि हमारी कोई पक्ष की इधर या उधर की कोई एफिलिएशन है, लेकिन कई बार अक्सर ऐसा होता है कि इधर से चिल्लाहट होती है, इधर से होती है और हम लोग फिर अपनी जगह पर ही बैठे रह जाते हैं। मालूम नहीं होता है कि आगे की कार्रवाई अब आगे कैसे बढ़ेगी। तो आप कभी कभी इधर की बात को भी जरा ज़्यादा तवज्जो दे, ये मैं आपसे गुजारिश करता हूं। और एक और बात कहते हुए कि सदन, देखिए मैं दोनों सदन का सदस्य रहा हूं। हमने इंद्रजीत गुप्ता को भी देखा है, हमने सोमनाथ बाबू को भी, अटल जी को भी, चंद्रशेखर जी को भी, कई ऐसे उत्तम पार्लियामेंटेरियंस को सुना है, यहाँ पर भी बैठे हैं। तो वो जो सदन में, नहीं देखिए पार्लियामेंट की बात कह रहा हूँ, चाहे वो सदन हो या ये सदन, जो लेवल ऑफ डिबेट पार्लियामेंट में जो पहले, क्योंकि मैं जब नया सदस्य बन के आज से 26 साल पहले आया, लोकसभा में आया, तब जो लेवल ऑफ डिबेट होती थी वो आज सदन में देखने नहीं मिलती है। व्यवधान ज़्यादा होता है, कोई यहाँ पर मीनिंगफुल डिबेट होती नहीं है और कई बार हम जैसी पार्टियों को समय के दायरे में भी जिस तरह से बांधा जाता है, तो 2 मिनट या 3 मिनट या 4 मिनट में हम हमारी बात को नहीं रख सकते हैं। और इसीलिए चाहे वो कम अवसर दीजिए, लेकिन जब भी अवसर मिले तो उचित अवसर मिले, इसके लिए भी मैं आपसे विनती करता हूं। और अंत में यही कहूंगा कि हाउस बरकरार चले, ये तो खैर आपकी जिम्मेदारी है और हमारी भी है, लेकिन थोड़ा हंसी मजाक इस सदन से नादारद हो गया है। हंसी मजाक व्यंग में ही उसको परिवर्तित हो गया है कि इसका कटाक्ष उधर और उनका कटाक्ष इधर। कम से कम आपके माध्यम से, क्योंकि आप इसके लिए जाने माने इस देश में एक बहुत महान हस्ती है, कि आप हंसी मजाक अपनी जो छोटी छोटी मतलब चुटकुले हैं, उसके माध्यम से जो एक वातावरण है उसको काफ़ी डिफ्यूज कर सकते हैं। तो आप अपनी हंसी मजाक और इस सदन में भी इस भावना को और काफ़ी प्रचलित करेंगे, यही मैं आपको गुजारिश करते हुए, आप बाहर से जितने सख्त हैं, मुझे मालूम है आप मन से उतने ही विनम्र हैं, तो आपको खूब खूब लंबी आयु मिले, अच्छा कार्यकाल मिले और हम सब लोगों का सहयोग आपको अवश्य रहेगा। इतना ही कहते हुए आपको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।